नमस्कार दोस्तों, मैं KLS कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी अपने जितने भी ग्रुप इत्यादि है उसमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपके जो भी यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, कोई भी स्टेट टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग देखिएगा। यहाँ से हम बेसिक तरीके से लेकर चल रहा हूँ। आपने कंटिन्यू क्लास की तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी PYQ सॉल्व करने में, MCQ सॉल्व करने में, प्रैक्टिस सेट लगाने में, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझते कारक। कारक और विभक्ति को लेकर हम दोनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें निषेध किया गया कि कारक इतने नहीं होंगे, इतनी विभक्ति होंगी, उन चीज़ को हम लोग जानेंगे, ओके। विभक्ति आपको पता ही है 7 होती हैं। कारक कितने होते हैं वो आगे चले रहे, कारक किसे कहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे, ओके। चलिए तो देखिएगा, कारक की कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्रियाम करोति इति कारकम। देखो, मूल जो निकलेगा वो अंत तक मैं बताऊंगा, उस चीज़ को समझना। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्रिया को करने वाला कारक है, ठीक है। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, क्रिया, और जो करने वाला है वो कौन है, कारक है। ये परिभाषा सीधी कहती है। इसी की पलटवार दूसरी जो आपकी परिभाषा है, हमने सभी दी है यहाँ पर, बहुत अच्छे से आप लोग नोट करते जाइएगा, ओके। हाँ, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जो जनक है अर्थात जो पिता है, जो उत्पत्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसमें भी वही बात की गई है, क्रिया को करने वाला कारक, क्रिया का जनक या पिता वो कारक, दोनों सेम है, लेकिन कहने का तरीका अलग है, ओके। अगली है नेक्स्ट आपकी, नोट कर लेना सभी लोग इस चीज को। क्रियान्वयित्वम कारकित्वम, ये कहता है क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध या अन्वय होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब कहा कि ये क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, सीधा, डायरेक्ट, इसके बीच में एक ये पॉइंट है, ये क्रिया है, इसका सीधा संबंध हो, इसके बीच में कोई आए ना, ठीक है, उसे हम कारक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर है, डन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कारकों की संख्या 6 होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन आए, यूपी टेट, रीट, MP टेट, सुपर टेट, जो भी आए, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब हिंदी में 8 होती है। तो दो ऐसे कौन से कारक हैं जिसको संस्कृत में नहीं माना गया, आगे हम विशेष चर्चा करेंगे, एक विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा, देखो किस किस को माना गया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये आपके 6 कारक हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। इनको कहते हैं षट कारकाणि सन्ति, षट कारकाणि सन्ति, ठीक है। संस्कृत में 6 कारक, 6 प्रकार के होते हैं, 6 कारक होते हैं, ठीक, क्लियर है। चलिए, वैसे आप लोग पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से, आगे बढ़ते। अच्छा, अब यहाँ पर नोट आ गया, कौन सा, जो अभी आप 6 कारक पढ़ के आए, किसको नहीं माना गया, एक संबंध कारक और एक संबोधन कारक, इनको कारक की श्रेणी में नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया, रीजन क्या, तो आपका सवाल यहाँ पर उठता है कि इसलिए नहीं माना गया, क्यों नहीं माना गया। तो मैं समाधान करता हूँ इसका कि संबंध का कारक इसलिए नहीं माना गया। पहले आपको डेफिनेशन क्या क्या था कि क्रिया के साथ, यहां देखिए, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, सीधा संबंध हो, उसे हम कारक कहते हैं। लेकिन संबंध कारक में सीधा संबंध नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से आप समझिए, राम के पुत्र से रास्ता पूछता है,
अब इसमें देखिए क्रिया क्या, क्रिया ये है, ठीक, क्रिया ये है। इस क्रिया का संबंध सीधा किससे है? अब हमने यहां पर सीधा पॉइंट ये किया कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा वही कारक होगा, अन्यथा कारक नहीं होगा। तो हमने संबंध कारक की मैं बात कर रहा हूं, संबंध को क्यों नहीं माना गया? ठीक है, तो इसको इसलिए नहीं माना गया कि राम के पुत्र से रास्ता पूछ रहा है, तो इसका राम करता है, तो राम का डायरेक्ट क्रिया के साथ संबंध नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये पुत्र आ गया। क्या आ गया? पुत्र आ गया। और संबंध कहाँ होता? षष्ठी विभक्ति में। तो राम के षष्ठी विभक्ति यहां है, कर्ता ये है, जनक क्रिया का कौन है? राम है, लेकिन राम का सीधा संबंध नहीं है। पुत्र से रास्ता पूछता यही कह देते, लेकिन क्यों कहें? क्योंकि यहां संबंध को दिखाना था, इसलिए। समझ गए? क्लियर है? तो राम के पिता से रास्ता पूछ रहा है, इसलिए इसमें संबंध जो है क्रिया के साथ सीधा नहीं है, मतलब घुमा फिरा के है, बीच में घुसेड़ के टांग अड़ा दी किसने? पुत्र ने। ओके, इसी प्रकार जैसे दशरथ के पुत्र से मार्ग पूछता है। अब समझ में आ गया? तो दशरथ करता है, लेकिन यहां इसकी क्या जरूरत थी? पुत्र से नहीं, तो सीधा क्रिया के साथ नहीं संबंध है। जब नहीं है तो ये कारक में नहीं आएगा। ओके, समझ गए? क्लियर है? अब इसी को अगर संस्कृत में कन्वर्ट करें तो ये आप लोग देखिएगा कि हम यहां पर मैं बात करूंगा इसको संबंध कारक को लेकर के। तो ये देखो, संबंध कारक नहीं है, कारक नहीं है, क्या है फिर? यह विभक्ति है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, कारक की दृष्टि से नहीं, विभक्ति की दृष्टि से। ठीक, अब आ गया संबोधन। तो आपके 8 कारक में से एक माइनस हुआ, कितने बचे? 7। अब 7 में से एक ही है संबंध। क्या है? संबोधन। संबोधन को कारक की श्रेणी में क्यों नहीं माना गया? ये कहता है संस्कृत कि जब हमने प्रथमा विभक्ति, क्या होती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता किसमें? संबोधन में। व्यक्ति का प्रयोग होता है संबोधन में, इसलिए क्या किया? इसलिए संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया। जैसे नहीं रखा गया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? जैसे जैसे यहां पर याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा हे राम, ठीक है, अब हे रामो है ना, ये संबोधन ही तो है। तो मैंने कहा अगर यहां पर लिख रहा हूं रामा और रामो, तो ये क्या हो रहा? ये प्रथमा व्यक्ति है। हमने जब कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, हमने जब कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति को पढ़ लिया, तो हम संबोधन कारक में क्यों पढ़े? तो इसलिए हम यहां पर इसको नहीं मानते। ओके, क्लियर? तो आपके 7 में से एक और माइनस हो गया, बचा क्या? 6। तो कारक के कितने हैं? कारक 6 है। ये डाउट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, और यहां से क्वेश्चन 100% एक बनता ही बनता। ओके, तो संबंध और संबोधन को कारक में नहीं माना गया, रीजन ये है, लेकिन विभक्ति चलेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्या है? तो अब देखिएगा, मोस्टली आप लोग इनको समझदार हैं, सभी लोग पढ़े हुए होंगे। कारक चिन्ह, विभक्ति कितनी है? 7। तो हमने यहां पर गिना दिया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, कारक कितने हैं?
तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, लेकिन विभक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ संबंध चलेगा। अधिकरण, कारक, ये संबंध चलेगा, संबोधन चलेगा। ओके, समझ गए। अब कर्ता कारक का निशान क्या है? जैसे राम ने, ठीक, राम को, राम के द्वारा, राम के लिए, राम से अलग, राम के, हमने अभी कहा था राम के पिता से, तो यहाँ संबंध काके की है? फूआ, फूफा, चाचा, चाची, जो भी संबंध आए वो कारक नहीं होगा लेकिन विभक्ति होगी। मे पे पर, हे, अरे, भो, ये संबंध, ये क्या है? संबोधन है, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसे और इससे दो को नहीं माना गया। तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लेना, फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए, ठीक, क्लियर। तो संबंध और संबोधन के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी अगर बात करें तो मैंने अभी तो बात कर ली है कि सीधे अब मैं पॉइंट केवल लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लेना। संबंध कारक की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? सवाल ये उठा। तो ये आपका सलूशन है यहाँ पर, क्योंकि क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा आ गया आपका संबोधन। संबोधन जो है, संबोधन ये क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति का बोध होता है। ठीक, दोनों की आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब संबंध कारक को क्यों नहीं माना गया? तो क्योंकि क्रिया का सीधा संबंध नहीं होता है, किससे? कर्ता से। ओके, कर्ता से। बस ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को समझिएगा। ओके, चलिए, अब यहां से होती आपकी प्रथमा विभक्ति स्टार्ट। प्रथमा विभक्ति है ना, कर्ता कारक। ओके, प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक। अब प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक होता क्या? तो ये सूत्र हमने जो लिखा है, विशेषकर इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण। ये कहता स्वतंत्रा कर्ता, सीधा सूत्र में कह दिया गया कि क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता हो, जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए, किसी से संबंध ना हो, किसी के टांग ना अड़ाए बीच में। ठीक है, हाँ, ना बीच में पता चले आप कर रहे हो, स्वतंत्र नहीं हो, बीच में अरे भाई क्या कर रहे हो, मैं भी यही करूँगा, तो बीच में बेचारे टांग अड़ा दी, स्वतंत्र रूप से आप कार्य नहीं कर पाए, तो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो कार्य हो जाए, मानी जाए, उसे हम कर्ता कहते हैं। यह सूत्र क्या करता है? कर्तृ संज्ञा करता है। पूछ लिया जाएगा कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? स्वतंत्र कर्ता। जैसे एग्जाम्पल एक देख लीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, जैसे मोहना पठति। ठीक, यहाँ कर्ता कौन है? मोहन, क्रिया क्या? पढ़ना। तो यहाँ कोई नहीं है इस वाक्य में, बीच में टांग अड़ाने वाला कोई नहीं है। वही कहा, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए, तो मोहन निश्चिंत होकर क्या कर रहा? पढ़ रहा है। यह क्या है? पढ़ना क्रिया है, और क्रिया है तो मोहन स्वतंत्र रूप से पढ़ रहा है, तो यह क्या है? कर्ता कारक है। ठीक, क्लियर? कोई डाउट? ओके, अब इसी में अगर कर्म लगाना चाहो तो लगा दो। मोहना
वेदम पठति। मोहन वेद को पढ़ता है, तो कर्ता ये निश्चित रूप से पढ़ रहा है किसको, वेद को, और क्रिया ये पठति, तो डायरेक्ट संबंध भी है मोहन का पढ़ने से, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से भी पढ़ेगा, जब चाहे पढ़ेगा तब चाहे नहीं पढ़ेगा। ओके, तो कर्त संज्ञा किसकी हो, मोहन की, और मोहन की जब कर्त संज्ञा हो जाएगी, कर्ता संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर इतनी बात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्टली आपके ये पॉइंट ऑफ व्यू में दे रहा हूं, इसको समझ लीजिए अच्छे का। अगला पॉइंट आपका सूत्र ये है, बहुत ही शानदार, ये कह रहा प्रातिपदिकार्थ, इसमें 4 शब्द हैं, ध्यान रखना, मैंने अलग अलग किए हैं। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। क्या कहा कि जो प्रातिपदिकार्थ शब्द है, इसी शब्द मात्र में प्रथमा व्यक्ति होगी, लिंग मात्र में प्रथमा व्यक्ति होगी, परिमाण मात्र में प्रथमा व्यक्ति होगी, वचन मात्र में प्रथमा व्यक्ति होगी, इन्हीं में प्रथमा व्यक्ति होगी और में नहीं होगी, ये यहाँ पर निर्धारण करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रातिपदिकार्थ है क्या, मात्रे क्यों लगाया, मात्र माने सप्तमी व्यक्ति है, कि प्रातिपदिकार्थ अर्थ में क्या होगी, प्रथमा व्यक्ति होगी, ठीक है, और सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल यहां से उठाए जाते हैं, ठीक। चलिए अब यहां पर मैं एक अर्थ लिख रहा हूं, उसको विशेषकर देखिएगा। किसी प्रातिपदिकार्थ, किसी प्रातिपदिकार्थ या प्रातिपदिक के उच्चारण से स्वार्थ कोमा द्रव्य, अब देखिए यहां होता कहां कहां है, स्वार्थ हो, द्रव्य हो, लिंग हो, ठीक है, लिंग हो, संख्या हो। अब इनका क्या करेगा उस चीज को ध्यान दीजिए, और कारक और कारक, इन पांचों में, इन पांचों में क्या होता है, इन पांचों में जिसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग चक्कर में, जिसका ज्ञान निश्चित हो, ज्ञान, एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन नहीं मौखिक बताऊंगा, उसको याद रखना, आपको सारे याद रहेंगे। निश्चित रूप से हो, जिसका ज्ञान निश्चित रूप से हो, उसे हम कहते हैं प्रातिपदिकार्थ। अब देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखिएगा। किसी प्रातिपदिकार्थ उच्चारण से स्वार्थ, या तो स्वार्थ का निश्चित अर्थ करे, या वह द्रव्य है, या लिंग है, या संख्या है, और कारक, यानी कि इन 5 कारकों में, और कारक, समझ गए, या तो कारक है, तो इन 5 में जिसका निर्धारण करे, निश्चित करे कि यही है, यही रूप है, उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया, जैसे उच्चई, तो उच्चई का सीधा अर्थ है कि ऊपर, ये निर्धारण है, ये संख्या नहीं है, लिंग नहीं है, द्रव्य नहीं है, स्वार्थ नहीं है, क्या है, उच्चई एक कारक है। ओके, जैसे आपका नीचय, ये क्या है, ओके। अब यहां पर लिंग इत्यादि की भी बात की गई है। जैसे आपका कृष्णा, इन सभी में क्या होगी, प्रथमा व्यक्ति होगी। जैसे आपका श्री क्या है, प्रथमा व्यक्ति होगी। जैसे आपका ज्ञानम क्या है, प्रथमा व्यक्ति होगी, ठीक है। तो श्री, कृष्णा, ज्ञानम, ये आपके क्या हैं, ये निश्चित कर रहे हैं किसका, किसी संज्ञा का, है ना, किसी शब्द का, किसी प्रातिपदिकार्थ जो सार्थक अर्थ है उसका। अब सीधी सी डेफिनेशन क्या है, जो शब्द सार्थक अर्थ दें उनको हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विशेषकर इसको ध्यान दीजिएगा।
ओके। अब लिंग मात्र में क्या होता है, इसमें लिंग निश्चित, ठीक है, इसमें क्या होता है, लिंग निश्चित किया जाए, निश्चित किया जाए, उसमें क्या होगी, प्रथमा व्यक्ति होगी। ठीक, क्लियर। जैसे, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे तटः, तटी, तटा, ये क्या है, ये नपुंसक लिंग है, ठीक है। ये क्या है, नदी के समान चलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। और आपका जो तटा है वो राम के समान चलेगा तो ये क्या है, पुल्लिंग। तो इनमें चीज़ों में, तीनों में क्या हो रहा है, लिंग का निर्धारण हो रहा कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसक लिंग है। तो इन सभी में क्या होगी, जैसे आपका फलम बनता है तो तटम, जैसे आपका नदी वैसे तटी, जैसे आपका रामा बनता, वो रामा बनता है वैसे तटा। तो ये प्रथमा व्यक्ति है तीनों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इसी सूत्र से, प्रातिपदिका लिंग प्रमाण वचन मात्र सूत्र से लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट यहीं से सीधा पूछ लिया जाएगा। अब देखो तीसरा आता परिमाण। परिमाण आप जानते ही हैं क्या होती है, माप तौल। लिंग क्या, चिन्ह का निर्धारण, ठीक है, माप तौल। बहुत ही शानदार है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही पूछा भी गया है और माप तौल वजन इत्यादि के लिए भी देखा जाता है कि इनकी मात्रा का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमाण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, द्रोणो ब्रीहि, ठीक है। ब्रीहि माने होता पात्र, द्रोण मीस होता चावल। तो कैसा पात्र, अब यहां पर माप तौल, तो माप तौल चल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर जो पात्र पहले क्या होता था, आप किसी घर में गांव में हैं तो ये आपको एक गिलास दिया जाता था, कहा कि मेरे घर में क्या नहीं है, मेरे घर में तेल ख़त्म हो गया, तो इस गिलास को भरकर यहाँ तक दे दिया जाता था। कहाँ तक, यहाँ तक दे दिया जाता था। ओके, हाँ, जब यहाँ तक दे दिया जाता था तो ये कहा जाता था कि आपका जब ये हो जाए तो इसी गिलास को भर के मुझे दे देना। तो ये सीधी माप तौल हो गई। ओके, तो कहा कि द्रोणो जो है ओ हो गया, विसर्ग को तो हो जाता, आपने पढ़ा हसीचा सूत्र, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, संधियों में वही। तो यहाँ आपका क्या रहता है, द्रोणा हो जाता है। तो द्रोणा शब्द में इसके योग में, माप तौल के योग में द्रोण शब्द में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति। क्लियर है। तो द्रोणो भी याद रखना, द्रोणो भी में कौन सा, परिमाण मात्र में, किसमें, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। क्लियर है। अब वचन मात्र, इसमें वचन का निर्धारण होता है। वचन समझते ही हो, जैसे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे आपका एक वचन तो एकः, द्विवचन तो द्वौ, एक मिनट, हम द्विवचन लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो आप लोग नोट करते चलिए साथ में। ओके, और फ़ायदा रहेगा क्योंकि इन चीज़ों में विशेषकर आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एका, द्वौ और बहवा, तो इसमें निर्धारण होता है कि एका मतलब एक वचन, एक व्यक्ति है, प्रथमा व्यक्ति हुई। द्वौ में दो वचन है, प्रथमा व्यक्ति का बोधक है, मतलब प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक का बोधक है। दो कहाँ बनता है, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में, बहवा कहाँ बनेगा, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में। तो ये क्या है,
ये बहुत है बहुवचन के लिए, तो तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गई, इन सभी में प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, किस सूत्र से, प्रातिपदिकात् लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा। ओके, इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, ये तो आपकी प्रथमा व्यक्ति यहाँ पर समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, अभी मतलब अन्य सूत्र हैं, ये सूत्र आपका समाप्त होता है। क्लियर है या हो गया? चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। सूत्र आया नया, संबोधनेच। सीधा कहता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। इसीलिए हमने कहा था कि इसे कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया। जब हम प्रथमा को पढ़ चुके हैं हम, तो क्यों दोबारा कारक पढ़ें, लेकिन अकॉर्डिंग टू विभक्ति सातों पढ़ेंगे। तो संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है। कैसे? सिंपल है, कुछ नहीं करना। जैसे आपका हे राम, ठीक, हे नदी, ठीक है, समझ गए, हे राम, हे नदी। तो इन सभी में क्या है, प्रथमा व्यक्ति का बोध होता है। ओके, जैसे एक वाक्य ले लूं, राम अत्र आगच्छति। ठीक है, राम अत्र आगच्छ, राम यहाँ आओ। ठीक है, इसका यह अर्थ होगा राम यहाँ आओ, तो आगच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथमा व्यक्ति का बोध है, और यहाँ आओ तो आगच्छ जो है क्रिया, गम धातु से आंग उपसर्ग लगे आगच्छ बन गया, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम में क्या हो गई, प्रथमा व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर संबोधन को कारक में नहीं माना गया। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला सूत्र है आपका उक्ते कर्तरि प्रथमा। ये कहता है कर्तृवाच्य में जहाँ कर्ता उक्त हो या कहा गया हो, कि कर्ता को कहा गया हो उक्त हो, उसमें प्रथमा व्यक्ति होती है। जैसे इसको भी देख लीजिएगा भाई, उक्त कर्ता कैसा है। ठीक है, हाँ, तो जैसे रामा गृहम गच्छति। अब यहाँ क्या लगता है, इस सूत्र से उक्ते कर्तरि प्रथमा, उक्त कर्ता में जो कहा गया कर्ता उसमें प्रथमा व्यक्ति होती है। तो ये वाक्य कैसा है, कर्तृवाच्य। कैसा वाक्य है, कर्तृवाच्य है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि कर्ता में प्रथमा व्यक्ति है, और जब कर्ता में प्रथमा व्यक्ति है तो कर्ता, इसका मतलब कर्ता प्रधान है। कर्ता क्या है, ये कर्ता है, और कर्ता क्या है, प्रधान है, मुखिया है कि नहीं है? और जब कर्ता मुखिया है तो ये कहा गया उक्त है ना? जब उक्त कहा गया तो इसमें प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी। क्लियर? तो इसमें क्या हो गई, प्रथमा व्यक्ति होगी, तो बन गया रामा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो है प्रथमा व्यक्ति समाप्त होती है, और प्रथमा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा वो चीज़ें सारी मिल रही हैं। प्रथमा व्यक्ति समाप्त। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। ओके, अपने जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया नोट। चलिए, थैंक यू सो मच। ये क्लियर है, कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीय व्यक्ति को कर्म कारक, इसको पढ़ के आइएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। बड़ी विभक्ति है, थोड़ा पानी वानी लेके बैठिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, और क्लास को पूरा देखें, 2-3 बार देखें, मज़ा आ जाएगा।